नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सौम्या को ये पता चल जाता है कि आदित्य ही भाभी जी का सेक्रेटरी है। सौम्या आदित्य को क्वेश्चन करने लगती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपना इतना बड़ा एजुकेशन और बड़ा पास्ट हिस्ट्री वाला एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री छोड़ के तुम कैसे भाभी जी का सेक्रेटरी बन सकते हो। तभी आदित्य बोलता है कि मैं घर पे खाली तो नहीं बैठा, कुछ तो काम करना था क्योंकि घर पे आमदनी चाहिए था, बच्चों को, माँ बाप को, सबको देखना था, इसीलिए मैंने ऐसे किया। तभी सौम्या बोलती है तुम्हारा हालत ख़राब है तो तुम कुछ भी काम करोगे क्या, अपना कुछ तो हैसियत देखना चाहिए था। सौम्या बोलती है, ओ गॉड, मैंने सबको बोला था, पहला स्वाद के कंपटीशन वाले सब लोगों को पता है कि तुम एक बड़े कंपनी में बड़े मार्केटिंग जॉब कर रहा है। क्या क्या बोल रखा है मैं उनको, अभी मैं क्या बताऊंगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी पहला स्वाद वाले लोगों के सामने। तभी आदित्य बोलता है तुम्हें उसकी पड़ी है, तुम्हें ये घर का खर्चा, बच्चों का, माँ बाप का, सबका खर्चा कैसे चलाऊं ये नहीं पड़ी है। तभी सौम्या बोलती है नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना है, तुम इधर किसी को नहीं बोलोगे कि तुम मेरा पति हो। सौम्या वापस चली जाती है कंपटीशन के वहां पे। तभी मंगल सोचती है कि पता नहीं आज मेरा साथ, मेरे रिश्तेदार के राउंड में मेरे साथ कौन अपना आएगा। मेरे साथ तो मम्मी भी आने के लिए रेडी नहीं है, मम्मी भी बिजी है, पता नहीं मेरे साथ आज कौन आएगा। सौम्या को ऐसा लगता है कि आदित्य को किसी के सामने दिखाने लायक नहीं रहा। सबको पता चल जाएगा कि भाभी जी का सेक्रेटरी मेरा पति है, ये कभी मैं होने नहीं दूंगी। अभी मैं बोलूँगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वही मेरा सबसे करीब है और वही रिश्तेदार वाले राउंड में मेरे साथ आया हुआ है, यही सबसे बड़ा तरीका है। भाभी जी एक एक करके सबसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ कौन आने वाला है। तभी मंगल को ये दिख जाता है कि आदित्य उधर ही है। तभी मंगल को लगता है कि शायद आदित्य सौम्या के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आया है। भाभी जी सौम्या को पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन आया हुआ है। तभी वो खिचखिचाती है। तभी वो बोलती है नहीं, मेरे साथ आज कोई नहीं आया है। तभी मंगल बोलती है नहीं, इनका पति आया है। भाभी जी पूछती है पति का नाम क्या है। तभी सौम्या बोलने में हिचकिचाती है। तभी मंगल बोलती है आदित्य सक्सेना। तभी भाभी जी बोलती है ये आदित्य सक्सेना तो मेरा सेक्रेटरी का नाम है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। भाभी जी बोलती है कि आदित्य को बुलाओ। आदित्य सबके सामने आ जाते हैं। तभी सबके सामने पर्दाफाश होता है कि जो भाभी जी का सेक्रेटरी है वो और कोई नहीं बल्कि सौम्या का पति है। सब हंसने लगता है सौम्या के ऊपर, क्योंकि सौम्या ने सबके सामने बड़ा चढ़ा के बोला था कि उसके पति एक बड़े कंपनी में बड़ा नौकरी करते हैं, टेंडर पकड़ने गया है, ये वो फलाना ठिकाना। सब लोग सौम्या के ऊपर हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम्हारा पति टेंडर पकड़ने के चक्कर में सेक्रेटरी बन गया है क्या, ऐसे बोलने हंसने लगती है। भाभी जी बोलती है कि तुम्हें पता था सौम्या कि ये तुम्हारे पति इधर मेरे सेक्रेटरी है। तभी सौम्या बोलती है सच में मुझे नहीं पता था, ये मेरे पति मेरे से छुपाया था। लेकिन आदित्य को तो पता था सौम्या कि तुम सौम्या इधर पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसमें तुम्हें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इधर का सारे सीक्रेट्स जो भी है, रूल्स रेगुलेशंस, अंदर का सारी बातें आदित्य ने सौम्या को बोला होगा। इसीलिए या तो आदित्य ये जॉब में रहेगा या तो सौम्या इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को तुम्हें तो चुनना पड़ेगा। ये दोनों अंदर डिसाइड करने के लिए चले जाते हैं और सौम्या आदित्य को बोलती है कि ये कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए। तभी आदित्य बोलता है ऐसे मत करो, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे और मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तभी सौम्या बोलती है तुम्हें अभी डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या ये जॉब, क्योंकि अगर तुम ये जॉब को प्रेफर करेंगे तो मैं ये बच्चे को लेके घर से चली जाऊंगी। तभी आदित्य अपने जॉब को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और बाहर जाके भाभी जी को रेसिग्नेशन लेटर देता है। भाभी जी वो रेसिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करती है। लक्ष्मी को मारने के लिए वो लोग एक बिल्डिंग में लेके जाते हैं और जिंदा एक दीवार के पीछे वो लोग सीमेंट लगा के लक्ष्मी को दीवार में ये करने लगते हैं। तभी लक्ष्मी अपने स्मार्ट वॉच से करण कपूर को एक नोटिफिकेशन भेजती है। तभी करण को पता चलता है लक्ष्मी का लोकेशन और करण उधर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी को बचाते करण को चाकू मारने वाले थे वो लोग, लेकिन लक्ष्मी बीच में आ जाती है और लक्ष्मी को चाकू लगते हैं। करण कपूर लक्ष्मी को आईसीयू में एडमिट करती है। बरखा का माँ और भाई ये सोचते हैं कि जो गुंडे लोगों ने ये सब किया वो पुलिस से सब कुछ सच नहीं बताना चाहिए, वरना हमारा पोल पूरा खुल जाएंगे। क्या मंगल पहला स्वाद का कंपटीशन जीत पाएंगे? क्या लक्ष्मी इस बार
जान लक्ष्मी का जान बच पाएंगे, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है।